नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। संतोष जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ा भयंकर बवाल हो गया। इससे ज्यादा कोई शानदार तरीका नहीं हो सकता था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े मंत्री को बेनकाब करने का। और शिव जी, आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कॉपीराइट भी आपको करवा के रख लेना चाहिए कि रेल का जवाब देंगे तेल, तेल तेल मंत्री तेल का जवाब मैं देंगे बता देता तेल हूं। मंत्री। रेल हाँ, मंत्री का आप एक बार जवाब दोहरा देगा दीजिए। रेल मंत्री का जवाब देगा तेल मंत्री, तेल मंत्री का जवाब देगा खेल मंत्री, खेल मंत्री का जवाब देगा जेल मंत्री, और जेल मंत्री का जवाब देगा रक्षा मंत्री। और जब सब बच जाएंगे तो फिर आएंगी वित्त मंत्री, कहेंगी मैं प्याज नहीं खाती हूं इसलिए महंगाई नहीं हो सकती, चाय पीती नहीं हूं इसलिए चीनी महंगाई से मेरे जीवन पर कोई असर नहीं है। क्योंकि श्रवण कुमार जो बिहार में मंत्री है उन्होंने बता दिया कि चीनी महंगी इसलिए की गई है क्योंकि सबको शुगर हो रही थी, तो शुगर रुक नहीं रही थी इसलिए चीनी महंगी कर दी गई। शुगर रुक जाएगी, लोग कम चीनी खाएंगे, शुगर नहीं होगी। कितना लाजवाब जवाब दिया है। और लाजवाब थाना घेर जवाब है। लिया राहुल गांधी ने, थाना हाँ, घेर लिया राहुल गांधी और ने, इस कहा लिखो लाजवाब अमित जवाब शाह के में खिलाफ एफआईआर। नहीं शिव जी, इसमें लाजवाब जवाब में क्या हुआ? सदन से भाग गए। सदन के अंदर जवाब नहीं, सदन के अंदर चर्चा नहीं, सदन के अंदर बयान नहीं। और जो दिल्ली पुलिस अधीन आती है गृह मंत्री के, जिन गृह मंत्री ने रातों रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा के नया कमिश्नर बना दिया 20 जुलाई की घटना से पहले, उसका जवाब, उस मंत्रालय का जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब देते घूम रहे हैं। चैनल चैनल इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अरे, आप जिस अरुणाचल प्रदेश से सांसद है उस अरुणाचल प्रदेश का जिक्र तो कर दीजिए। तो एक जगह उन्होंने बयान दिया कि हाँ भाई, हालात चिंताजनक है, चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस चुका है। लेकिन उसका जवाब न रक्षा मंत्री देंगे, न विदेश मंत्री देंगे, न किरण रिजिजू देंगे जो कि उसी अरुणाचल से सांसद है, बल्कि वो दिल्ली पुलिस का जवाब देंगे। लेकिन आज राहुल गांधी पहुंच गए थाने, और उसी थाने के बगल में है डीसीपी ऑफिस, और उसी डीसीपी ऑफिस के 100 मीटर की दूरी पर है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का मुख्यालय। और उन्होंने वो आदमी पेश कर दिया जिसको पैलेट गन लगा, और राहुल गांधी ने कहा कि इस आदमी की एफआईआर दर्ज करो। अमित शाह के मुख्यालय तक हड़कंप है, फंस जाएंगे ऊपर से नीचे तक सब। ये बड़ा बवाल क्या क्या हुआ, और कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ते चले गए, कैसे पुलिस वाले उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, और कितना बड़ा बवाल। ये उसी तरह का बवाल है जिस तरह का बवाल 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुआ था जब राहुल गांधी एंड टीम वहां पहुंच गई थी। तो एक बड़ी स्टोरी एक एक करके दर्शकों के सामने बहुत संक्षेप में तथ्य रखेंगे। शिव जी हमेशा की तरह अपने शानदार अंदाज में शुरुआत करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि ये जो राहुल गांधी ने आज किया है, उसने अमित शाह को, अब कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं, अब सीधे सीधे अमित शाह को फंसा दिया है। जी शिव जी। सरकार ने सोचा ही नहीं था कि हमें कौन कौन से प्रश्नों का जवाब देना है, क्योंकि उनके पास तो एक ही प्रश्न था, चुनाव जीतो, चुनाव जीतो। तो उन्होंने चुनाव आयोग को अधीन कर लिया, चुनाव आयोग की ईवीएम को कंट्रोल कर लिया। अब उनके दिमाग में कोई चीज ही नहीं थी। जब हरियाणा से निकले तो हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल एक तरफा जीत। फिर उन्होंने कहा कि एक और सवाल है कि ये टीएमसी फिर कूद मचूद करेगी, इसलिए इस पार्टी को भी ठंडा करो, तो पार्टियां तोड़ना। इन दो उद्देश्यों पर चल रहे थे। तीसरा सवाल उनके सिलेबस में ही नहीं था कि हमारा भी कोई विरोध हो जाएगा, हमारा भी कोई ओरा एक डंडे में चटका देगा, मटकी की तरह चटक जाएगा, हमारा भी कोई अहंकार एक लठ में तोड़ देगा, हमारी भी कोई जिद एक ही गेंद में धराशायी कर देगा, और हमारा जो सब कुछ बना हुआ था झूठ का तिलिस्म, उसमें नीचे से दिया सलाई की तीली से आग लगा देगा। ये काम एक झटके में हो गया। और जब संसद में नहीं पहुंचे गृह मंत्री, संसद में नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री, तो जनता को लगा कोई तो बात है जो लोगों को हैरान कर रही है। शिव तनकर जी खड़े ये हो गए तस्वीर राहुल है। गांधी। शिव साथ जी में ये वो तस्वीर बच्चा है। है, साथ में वो हाँ, बच्चा है जिसके पैलेट गन की गोली लगी हुई है आंखों में, जो काला चश्मा पहने हुए है। उसकी एक आंख गड़बड़ बताई जा रही है, अभी हम कंफर्म नहीं है। बगल में उसकी मां है। आप सोचिए, आपका बच्चा, मां बाप दोनों खड़े हों और वो एक आंख खो चुका हो, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। दीवान जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस के ये सिपाही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी तनकर खड़े हो गए, एप्लीकेशन रख दी सामने, रिसीव करो। अभी रिसीव करके किए दे देंगे। उन्होंने कहा कि डीसीपी से बात कर लो। उन्होंने कहा डीसीपी के यहां चल पड़े, डीसीपी नहीं थे तो वहीं गेट के बाहर बैठ गए। अब वहां हुजूम पहुंच चुका है,
और राहुल गांधी अड़ गए हैं कि एफआईआर करो। और इस बच्चे की अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो देश के गृह मंत्री भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। आर्डर किसने दिया था, इसको गोली लगी कैसे, और तब पुलिस कहेगी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो बॉस से आर्डर मिला था। अधिकारी जब आर्डर की बात खुद फंसने पर आते हैं तब वो सब कबूल देते हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए, सत्ता इसलिए बनाई थी क्या? मोदी शाह को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था? उन्होंने तो आपसे ये कहा था हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने ये तो कहा नहीं था कि हिंदुओं के बच्चों को रोजगार देंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हिंदुओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। मालूम है 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, और आप अपनी गाना गा रहे हो कि मेरे बच्चे धरना देने गए उन्हें गोली लग गई है। ये तो उनके सिलेबस में ही नहीं था। तो ये संतोष जी, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया है। इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी हल नहीं कर पा रही है। आपको पता होगा पूरा ग्रुप, क्या राजनाथ, क्या गडकरी, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या पीयूष गोयल, क्या अमित शाह, सारे लोग मोदी का साथ छोड़ गए हैं। केवल एक मंत्री है किरेन रिजिजू जो मौके पर आ रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी नहीं आ रहे हैं कुछ भी कहने। ऐसे में क्या करें? और राहुल गांधी ने ये पोस्ट लिख दी है संतोष जी। संतोष जी देखिए, बिल्कुल शिव जी, ये राहुल गांधी की वो पोस्ट है जो तस्वीर के साथ भी उन्होंने शेयर की, और इसमें राहुल गांधी ने क्या लिखा है कि आज साहिल लोचब के साथ उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, छर्रों से बुरी तरह घायल। साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अमित शाह जी, न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी, और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी है उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उनके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। आप ये समझिए कि मंत्री ने सदन के अंदर, शिव जी, सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला कि कोई गन नहीं चलाई गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पैलेट गन चलाई गई, उसमें से पैलेट का शब्द उन्होंने गायब कर दिया। वो झूठ बोलते हुए नजर आए और उसके बाद टीवी चैनलों पर घूम घूम कर इंटरव्यू देते हुए झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज पीड़ित को लेकर थाने पहुंच गए, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक युवा के साथ सिर्फ इसलिए बर्बरता की गई क्योंकि वो अपना अधिकार और हक मांग रहा था। और जब ये बातें सामने आ रही तो आपके मंत्री सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। कायदे से ओम बिरला को स्वतः संज्ञान लेते हुए किरेन रिजिजू की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ऐसा आदमी लोकसभा का सदस्य, मंत्री तो छोड़िए, ऐसा झूठा आदमी लोकसभा का सदस्य बने रहने लायक तक नहीं है। अपने राज्य की चिंता नहीं है, अपने राज्य में हंगामा हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। राजनाथ सिंह से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह से मिलकर नहीं कह रहे कि मेरे अरुणाचल प्रदेश को बचाओ, लेकिन ये झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब पीड़ित आ गया, और इससे बड़ी विडंबना नहीं है कि एक व्यक्ति अपना एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रहा है, इस देश का सिस्टम किस तरह से बन गया है। राहुल गांधी की ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, अमित शाह तक को फंसा रही है। पहली बात, पूरी सरकार कह रही है गन नहीं चली, पैलेट गन नहीं चला। ये बच्चे का आना ये बताता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी व्यवस्था झूठ बोल रही है। दूसरी चीज, अगर ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, मैं अगर शब्द हटा देता हूं, ये एफआईआर होगी तो इस बात की जांच होगी कि आदेश किसने दिया था। डीसीपी ने दिया था, पुलिस कमिश्नर से दिया था, या सीधे गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आया था। ऊपर से नीचे तक सब फंसेंगे इसमें, ऊपर से नीचे तक सब नपेंगे। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि कुछ फैसले ऐसे थे जो गृह मंत्री से भी ऊपर के स्तर से लिए गए थे। तो गृह मंत्री के ऊपर का स्तर तो एक ही कार्यालय बचता है, प्रधानमंत्री कार्यालय। और अब तो उस पे भी अपने ही चंपत राय ने सवाल उठा दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में अपने ही अमित शाह सवाल उठाएंगे? देखिए, जब फंसता है ना तो सारी दोस्ती यारी वो सब कहीं गड्ढे में चली जाती है। फिर तो हर आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी का ये धरना प्रदर्शन, ये डीसीपी ऑफिस जाना, थाने जाना, ये सीधे तौर पर बताता है कि ये एफआईआर दर्ज होने के साथ ही मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
अब संकट में तो फंस गए हैं मोदी साहब। ये धरना प्रदर्शन संतोष जी इतना भयंकर हो जाएगा कि इसका जवाब सरकार के पास नहीं होगा। पहले वो थाने जाते हैं, थाने में अपनी एप्लीकेशन देते हैं, और अब ताज्जुब इस बात का है जो सवाल सब देश को पूछना चाहिए, एक एफआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष को थाने जाना पड़ रहा है। इस देश में ये वक्त आ गया, पीड़ित की आवाज नहीं सुनी जा रही है, ये बात आज साफ हो गई। थाना पुलिस किसी की नहीं सुन रही है, ये बात आज साफ हो गई संतोष जी। अब कुछ बचा नहीं है। किरेन रिजिजू क्या कहेंगे? वो कह रहे थे किसी को गोली नहीं लगी है, किसी को चोट नहीं लगी है, मौके पर पकड़े गए। अमित शाह और मोदी क्या कहेंगे? आप संतोष जी आज एक बहुत बड़ी बात आज बता देते हैं। बीजेपी अब तक नैरेटिव सेट करती थी, विपक्ष उसके संग्राम में फंसकर तलवारें भांजता था, भली बुरी सुनता था, रोज बेइज्जत होता था। यह बात विपक्ष ने काफी देर बाद समझ पाई। अब विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है, बीजेपी इधर उधर तलवारें भांजती है, विपक्ष फिर उसी मुद्दे पर ले जाता है कि आओ छात्रों के मुद्दे पर आओ। जैसे पहले बीजेपी धर्म के मुद्दे पर लाती थी विपक्ष को, विपक्ष भरतनाट्यम करता था, कहीं नहीं बचता था, थक हार कर थक जाता था, चुप हो जाता था। अब जब से ये छात्रों का मसला आया है, आप देखिए बीजेपी वंदे मातरम लाई है, वंदे मातरम टिक नहीं रहा है। बीजेपी कह रही है यूनिवर्सिटी जाएंगे, टिक नहीं रहा है। अमित शाह कई दिनों बाद बोले, लोगों ने काले झंडे दिखा दिए, टिका नहीं। आज आशुतोष रांका की जो पिटाई कराई है जयपुर में, वो और नुकसानदायक हो जाएगी बीजेपी के लिए। उनकी गाड़ी तोड़वाई है, और नुकसानदायक हो जाएगी। और तो और अपना ही एक साथी है अभिषेक उपाध्याय, उसको लेकर उसके घर रात पुलिस भेजी गई है, सिर्फ इसलिए कि सूचना सचिव का काला चिट्ठा खोल दिया था। वो वीडियो जब वापस आ गया तो मुख्यमंत्री ने डांट लगाई सूचना सचिव को, यही तुम्हारी कारगुजारी है, यही तुम्हारी उस्तादी है, वीडियो कैसे वापस आ गया? तो रात में दर्ज हुई एफआईआर। 2 दिन पहले जब वो कहीं जा रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक बाइक की हल्की सी टच होती है, बाइक वाला उन्हीं पर नाराज होता है, वो घर चले जाते हैं। कल वो बाइक वाला ढूंढ के आ जाता है, कल वो एफआईआर लिखाता है, आज पुलिस जब वो नहीं मिले तो गाड़ी खींच ले गई है घर से। क्या हो रहा है? कितनों को रोकोगे? कितने अभिषेक उपाध्याय होंगे, कितने शिव कुमार मिश्रा होंगे, कितने संतोष पाठक होंगे, कितने लोगों को रोकोगे? अब तो जलजला चल गया है। और जैन जी ने ये मौका दे दिया है कि सड़क पर यूट्यूबर रोक दो, मीडिया रोक दो, सिस्टम रोक दो। अब लोग रुकने वाले नहीं है। इतना वीडियो सीख गया है आदमी, हर आदमी के हाथ में ये कैमरा है, मोबाइल है, जब चाहेगा वीडियो बना के पोस्ट कर देगा। वो हमारे और संतोष जी के काम आ जाएगा, पूरी सरकार देखती रह जाएगी। नहीं, और शिव जी एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं। जो कुछ गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया वो उत्तर प्रदेश में करके कम से कम आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये मुझसे लिखवा लीजिए, ये सीधी सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। यूपी में गुजरात की तरह काम नहीं हो सकता है। आप कितनों के खिलाफ एफआईआर करो? अब तो चीजें साफ आती जा रही है। अब तो जैन अल्फा उतर गया है सड़कों पर। और किस लिए उतरा है जैन अल्फा? आप क्या उनको पाकिस्तानी बता सकते हो? उनको चाइनीज बता सकते हो? जैन अल्फा किस लिए उतरा है? अब जरा विडंबना देखिए, विश्व गुरु वाले देश में हमारे बच्चे छोटे छोटे क्या कह रहे हैं? सर हमारे स्कूल जाने तक का रास्ता बना, सर हमारे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, कभी भी गिर सकते हैं, मर जाएंगे, वो स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बना। हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट बना दो। हमारे स्कूल में पंखा नहीं लगा है, हमारे स्कूल में बिजली नहीं लगी है, हमारे स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है। डूब मरना चाहिए इस देश के नेताओं को, डूब मरना चाहिए। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि विश्व गुरु की बात करने वाले भारत के बच्चों को अगर ये मांगना पड़ रहा है जो उनको बिना मांगे मिल जाना चाहिए, कहीं गांव का मुखिया दोषी है, कहीं एसडीएम दोषी है, कहीं शिक्षा अधिकारी दोषी है, कहीं डीएम दोषी है, कहीं विधायक सांसद दोषी है, कहीं शिक्षा मंत्री दोषी है, कहीं मुख्यमंत्री दोषी है, और इन सब के दोषी देश के प्रधानमंत्री। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, सबको आत्मग्लानि महसूस करनी चाहिए अगर हमारे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों को ये मांगना पड़ रहा है। ये तो उनको बिना मांगे मिलना चाहिए था, ये तो उनको बिना मांगे मिलना चाहिए था, हक है उनका। ये मांगना पड़ रहा है। डूब मरो सभी नेताओं, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे। और इस पर राहुल गांधी ने कह दिया कि भैया जो है अधिकारियों को
ऊपर से एफआईआर दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए गए। तो एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी ये भी ऊपर वाले तय करेंगे। ये इस देश की कानूनी व्यवस्था इन्होंने बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। पुलिस कह रही है कि ऊपर से एफआईआर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया को घायल छात्र के शरीर से निकले पैलेट गन के छर्रे भी दिखाए और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता कांग्रेस के मौजूद थे। इस दौरान संसद मार्ग थाने की जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगा दिया गया है और पता नहीं सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है। एक एफआईआर तस्वीरों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, सबूतों के साथ जब पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत हो रही है, तब भी आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि इसने यानी जो व्यक्ति है, जो बच्चा है साहिल, 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। आज 21 तारीख है, 7 दिन हो गए शिव जी। 14 अगस्त को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की रिसीविंग नहीं दी गई। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी 2 बार अनुरोध किया गया, एक बार लिखित शिकायत देकर और दूसरी बार ईमेल और फोन से, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और इसलिए अब राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा। अब ये सूत्रों के हवाले से पुलिस का पक्ष आ रहा है कि शिकायत पीड़ित ने खुद दी है। 20 जुलाई को दर्ज सभी मामलों की जांच पहले से क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसकी शिकायत भी क्राइम ब्रांच को भेजी जाएगी। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा राहुल गांधी के लगातार संपर्क में है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है वहां जो कुछ हुआ है। एक व्यक्ति जिसको पैलेट गन लगा है वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है, या तो एक 0 एफआईआर होती है शिव जी, आप एफआईआर दर्ज करके क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दो। आप कह रहे हो नहीं जी, जो करेंगे क्राइम ब्रांच वाले करेंगे। क्यों? ये कब से होने लग गया? इस देश में तो ये भी व्यवस्था है शिव जी कि किसी के साथ अगर जयपुर में कोई घटना हुई, वो दिल्ली में 0 एफआईआर करवा सकता है, बाद में वो जयपुर ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो आशाराम बापू के खिलाफ जो मामला है वो किस तरह का मामला है? इसी तरह का मामला है। कई ऐसे मामले हुए, आप एफआईआर दर्ज करो, उसके बाद क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करो, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब टाल मटोल किया जा रहा है और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर ऊपर से प्रेशर है कि इन बच्चों की एफआईआर, साहिल तो सिर्फ इकलौते नहीं है, इनके अलावा भी कई अन्य बच्चे हैं। राहुल गांधी का कहना है ऊपर से दबाव है दिल्ली पुलिस पर कि वो एफआईआर दर्ज ना करे। समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस जो इस देश की प्रोफेशनल पुलिस है, इस देश की सबसे हाईटेक पुलिस में दिल्ली पुलिस है। कम से कम पॉलिटिकल प्रेशर से अलग हटकर काम करना चाहिए दिल्ली पुलिस को। अगर ये हालत है तो ये वाकई चिंताजनक हालत है। चलिए अब देखते हैं कि एफआईआर दर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। राहुल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। राहुल के साथ प्रियंका पहुंची है, प्रियंका के साथ कुमारी सैल्या है, सैल्या के साथ सलमान खुर्शीद हैं, तमाम नेता कांग्रेस के वहां पहुंच रहे हैं। अब गेट बाहर से बंद कर दिया गया है और अंदर घुसने की एंट्री पे बैन लगा दिया गया है। बाहर भीड़ का हुजूम बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ती भीड़ ये तय करती जा रही है कि भारत अब शांत नहीं बैठेगा। भारत अब आपके लठ से नहीं चलेगा। भारत अब कानून और संविधान के दायरे में चलेगा। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना रुख पलटाए, एक दिन ऐसे ही ज्ञानेश कुमार पलटकर सारी गलतियां स्वीकार करते नजर आएंगे। जिस दिन जैन जी ने उनसे नमस्कार कर लिया, शिक्षा विभाग आपने बर्बाद कर दिया। सारी संस्थाओं को, जब संस्थाएं कोलैप्स करती हैं, जब संस्थाएं विकलांग होती हैं, तो देश समस्याओं से घिरता चला जाता है। वो अकेला भारत नहीं है, ऐसे सैकड़ों देश हैं जिनकी अपनी संस्थाएं जब जब कमजोर हुई तब देश बैकफुट पर चला गया। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार बोल नहीं रही है। वंदे मातरम पर जितनी तारीफ की जा रही है उतनी तारीफ चीनी पर भी तो होनी चाहिए। चीनी इतनी महंगी क्यों? आखिर क्यों? एथेनॉल को लेकर इतना आपने बायबेला फैलाया है कि चीनी के मिल वालों ने एक तरीके का सिंडिकेट बना दिया। चीनी सिंडिकेट पहले भी था, पहला नया नहीं है, वो सिंडिकेट जैसे तैसे तोड़ा गया था। आज सवाल यह है कि आदमी कैसे जिए। सवाल यह है इस बच्चे की क्या एफआईआर दर्ज करने में सरकार रोक लगा पाएगी या फिर राहुल गांधी अपनी जिद के आगे इस एफआईआर को करा पाएंगे। देखते हैं, जैसे ही कुछ और नई खबर मिलेगी आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। फिलहाल इस खबर को जी माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक खोलिए। शिव जी एक चीज मैं बता देता हूं दर्शकों को। जो राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया है वो जरा बता देता हूं। राहुल गांधी ने कहा है थाने के बाहर आकर कि 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन से हमला किया गया जिसमें साहिल को गंभीर चोटें आई। अस्पताल की रिपोर्ट कहती है कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं।
200 से ज्यादा छर्रे हैं साहिल के शरीर में, जिसमें 3 छर्रे उसकी आंख में है। साहिल की आंख की रोशनी चली गई है, उसके दिल के पास भी छर्रे हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पैलेट गन नहीं चलाई, लेकिन अगर छर्रे लगे हैं तो किसी ने तो चलाई होगी। यहाँ एक अपराध हुआ है और हम मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि उन्हें ऊपर से एफआईआर दर्ज न करने के आदेश है, लेकिन जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हम बस इस परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे, आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा हृदय विदारक। ये हमारे बच्चे थे क्या? ये हमारे जो आरएएफ वाले थे या दिल्ली पुलिस वाले थे क्या फ्रंट पे लड़ रहे थे क्या? सीमा पे सामने पाकिस्तानी सैनिक देख रहे थे क्या? चीनी सैनिक का मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया क्योंकि चीन की जिक्र आता है तो मोदी साहब बंगले झांकने लगते हैं, तुरंत पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। ना 56 इंच नहीं, मेरा तो 12 इंच भी नहीं। इसलिए चीन के साथ तो इतनी डरते हैं ये सरकार, इतनी डरपोक है ये सरकार, एक एक्शन चीन के खिलाफ लेने को तैयार नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गई है शिव जी। हालत यह है कि चीन के राष्ट्रपति हमारे देश में आने वाले हैं और हर बार इतिहास बताता है कि जब भी चीन का कोई बड़ा नेता आता है तो वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। ये बड़ी खबर है और इस पर चर्चा हम लगातार आपके चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी हम करते रहेंगे, क्योंकि आज दिन भर बड़ा बवाल होने वाला है। चलिए इस खबर को अब यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।